रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिलाखिर मैं मजबूर होके अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं इसके कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और ऊपर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सहन में आया और हमारा बाथरूम बाहर सहन में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आके सुना तो वो मेरी बहन की आवाज थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई बंदा था बोल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा, तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराख ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया और मैंने हल्के से कहा, किंजा, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है। क्या हिस्सा से दरवाजा खोलो, घर में कोई शोर सुन के जाग ना जाए और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज आई, भाई आप गलत फहमी है, मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं आप। मैंने कहा नहीं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया है, ये तमोरी है ना वो लड़का, उसी के साथ तुम रंग रलियां मना रही थी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाजा खोलो वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के आ जाऊंगा अभी। फिर किंजा ने कहा, अच्छा भाई आप किसी को उठा के ना लाए, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता किंजा ने दरवाजा खोला। वो लड़का तैमूर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहाँ से हिले भी। वो वहीं रुक रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पे झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले से शक था अपनी बहन पे कि शायद वो इस तरह के काम में मुलव्वस है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके पास मुकरने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा, ये कब से चल रहा था दोनों के बीच। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, यूसुफ तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। और अम्मी अब्बू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम इस तैमूर को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था। वो यह सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम इसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई मैं आपके साथ नहीं करूंगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के ले आऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था, ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो, अब मैं नहीं जाऊंगा खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा, एक हाथ पकड़ लो फिर मैं बात बताती रहूं। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ जल्दी से। उसने कहा, अभी नहीं, वो मैं आपको कल को बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं किंजा, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें जरूर सुकून पहुंचाऊंगी, लेकिन पहले मेरी शर्त सुन लो। मैंने बहुत इसरार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद ना आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब तैमूर के साथ लगी हुई थी, पता नहीं और किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीज से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी अम्मी बाहर किसी के कहने में ना हो जाए और ये काम ना कर ले। आखिर वही हुआ। खैर मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 8 बजे खुली थी। मैं बाहर आया तो अम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस आंख लग गई थी। मैंने कहा, अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे जाओ। मेरी अम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि इनसे बात कैसे करूं। और फिर
इसी मौके की तलाश में था कि वो कब दिन आएगा कि मैं अम्मी के साथ। खैर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अपनी बहनों के कमरे में गया। मैं जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देख देख के मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी शर्त क्या है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पे आया। दुकान पे आया तो छोटे ने दुकान खोल के सफाई सुथराई करके बैठा हुआ था। दुकान पे बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने जिसका जिक्र किया था कि हमारे गांव में एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, इसका नाम आलिया है और वो इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पे आई। मुझे कहा यूसुफ मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम्हारे पास कोई फोन है मुझे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं और फिर दुकान पे मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटनों वाला मोबाइल था। मैंने उसे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा जाओ घर जाओ और फिर घर जाके उसने मुझे फोन किया। मुझे कहा यूसुफ मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो, रात भर तुम्हें मैं याद करती रहती हूँ। मैंने कहा मुझे तुम्हारी भी बड़ी याद आती है लेकिन ये गाँव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलते ही नहीं कि हम वहां जाके मिल लें। फिर आलिया ने कहा मेरे पास एक तरकीब है अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा क्या बताओ। उसने कहा मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है, अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी वहां आ जाना, वहां हम एक दूसरे से सुकून से मिल लेंगे। मेरे दिल तो बड़ा किया कि आलिया के साथ मिल लूं, चूंकि वो बहुत खूबसूरत थी, गांव में इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के उसी के पीछे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं आलिया के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा दूसरा भी हो गया था, मेरी बहन की सुर। फिर मैंने आलिया को कहा आलिया वो जगह ठीक नहीं, हम वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा प्लीज यूसुफ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी अम्मी अब्बू से बात करो, मेरे घर रिश्ता भिजवाओ। मैं बेशक आलिया से मोहब्बत तो करता था लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी करके मैं अपने पाँव में बेड़ियां नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने आलिया अभी इतना अच्छा कमाता नहीं हूँ, तुम्हारे सामने है, मेरी छोटी सी दुकान है, इससे बस मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं और फिर तुम्हारे घर मैं रिश्ता जरूर भेजूंगा। फिर आलिया कहने लगी तब भी जो कि जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी दौलत की, जिस हाल में भी मुझे तुम रखोगे मैं उस हाल में तुम्हारे साथ राजी रहूंगी। ये सब खुदा के लिए, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत कुछ मेरी भी ऐसी थी। आलिया से शायद मैं सच्ची मोहब्बत करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने कहा मैं देखता हूँ कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आलिया को मैंने समझाया। मैंने कहा अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। और आलिया कहने लगी अच्छा ठीक है, तुम रात को उस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने कहा आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उसने कहा अच्छा यूसुफ तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी, मैं उसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखूंगी, मुझे जब भी तुम्हारी याद आया करेगी मैं उसे देख लिया करूंगी। असल में जो गांव की मोहब्बत होती है वो होती इतनी शदीद है। गांव की लड़की जब भी एक बार किसी से मोहब्बत करती है तो वो फिर सच्चे दिल से करती है। शायद आलिया भी मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा अच्छा कल जाऊंगा, आज किसी भी टाइम पासपोर्ट साइज तस्वीर बनाऊंगा और मेरी दुकान पे आ जाना, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा अच्छा ये मोबाइल लेने के लिए इस छोटे को भेजो जो तुमने दुकान पे रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने छोटे को भेजा। असल में वो छोटा मेरा काफी हद तक राजदार भी था और मेरी आदत से खूब वाकिफ था, क्योंकि जो भी औरत मेरी दुकान पे आती थी, मैं असल में दिल फेंक बंदा हूँ, हुस्न परस्त भी हूँ, अच्छी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत चीजों में तारीफ करता हूँ। शायद इसीलिए मुझे सब मोहल्ले वाले ठरकी कहते थे। मैंने उससे छोटे को कहा कि जाओ और वो मोबाइल लेके आओ। वो गया, मोबाइल लेके आया। कब दोपहर होगी मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने छोटे को कहा आज तो मैंने घर खाना लेके मत जाना, मैं खुद ही घर खा के आऊंगा। उसने कहा अच्छा उस्ताद जी। अब दोपहर के 1 बज रहे थे। मैंने खाना खाने के बहाने अब घर आया तो अम्मी ने भी खाना नहीं बनाया था। कहा यूसुफ तुमने खाना लेने घर आए हो, इस छोटे को भेज देते। मैंने कहा हाँ मैं वो छोटा सा जरा काम पे मसरूफ था इसलिए मैं खुद आया हूँ। उसने कहा अभी तो खाना नहीं बना, अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 छोटी बहनें शायद किसी के घर गई हुई थी, वो भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहन अकेले बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने बताया ही नहीं। उसने कहा भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे पता है कि वो तैमूर,
اس نے کہا نہیں تیمور کا نہیں، وہ کوئی اور ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کنزا تم رات تیمور کے ساتھ یہ کام کیوں کر رہی تھی اگر اس کو پسند نہیں کرتی؟ اس نے کہا بھائی وہ تو میری ضرورت پوری کرتا ہے، میں اس سے منع بھی نہیں کر پائی، اس لیے پھر میں نے کہا کنزا یہ غلط بات ہے، تم اگر اس سے محبت نہیں کرتی تو اسے اپنے قریب کیوں آنے دیا؟ اس نے کہا چھوڑے بھائی، میں اس بارے میں بعد میں بات کروں گی، میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا تم مجھے کیوں بتا رہی ہو، تم یہ بات امی اور ابو کو بتاؤ۔ اس نے کہا امی یہ بات نہیں مانیں گی، اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا کون ہے وہ ہمارے گھر کے سامنے والا روڈ بن رہا تھا، اس میں ایک لیبر شاید مزدور تھے، ایک لڑکا اس میں پٹھان تھا جو دکھنے میں سمارٹ اور خوبصورت سا تھا۔ میری بہن نے کہا اس پٹھان کو میں پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھے رات کو ملنے آتا ہے، پچھلی رات بھی وہ آیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ میرے گھر میں یہ کیا چل رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ اس نے کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ لڑکا وزیرستان کا ہے، تو میرے اماں اور ابا کو ماننے کے لیے شادی بالکل نہیں کریں گے، اس لیے تم امی اور ابو سے بات کرو، میری شادی اس پٹھان سے کر دو، مجھے وہ پٹھان بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا کنیز خبردار، تو تم نے یہ سوچا بھی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، اب ہم کیا اپنی بہن بیٹی پٹھانوں میں دیں گے؟ اس نے کہا بھائی آپ میرا یہ کام کر دیں، آپ یقین کریں جو میں آپ کو سکون دوں گی آپ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ جس انداز سے اس نے بولا تھا میں نے اس کو منع نہ کر پایا۔ میں نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی پہلے بات کرو، بعد میں تمہارا کام کروں گی۔ میں نے کہا نہیں کنزا خدا کے واسطے یہ کام بہت مشکل ہے، اس پہ ٹائم لگنا ہے، پلیز آج رات کو مجھے سکون دے دو۔ اس نے کہا نہیں بھائی آج رات کو میں اس پٹھان سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں اس کو ملوں گی، اس کو میں سکون دوں گی، آج مشکل ہے۔ میں نے کہا کنزا کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ اس نے کہا ہاں بڑے بھائی ہو اور اب میرے رازدار بھی بن گئے ہو، اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ اور پھر میں نے کہا اچھا کنزا کوئی بات نہیں، اس کو آج منع کر دو، آج تم مجھے سکون دے دو، پہلے تھوڑا سا ایک حد تک، لیکن آج لازمی دو، پھر میں کل تمہارے سامنے امی اور ابو سے بات کروں گا، لیکن طریقے سے ہم ڈائریکٹ یہ نہیں بولیں گے کہ فلاں لڑکا ہے، میں امی اور ابو کو بتاؤں گا اور ان کو بولوں گا کہ آپ میری بڑی بہن کی شادی کر رہے ہیں، اور پھر میں کسی چیزیں طریقے سے چکر چلاؤں گا تاکہ تمہاری شادی اس پٹھان سے ہو جائے۔ میری بہن نے کہا ہاں یہ کام کر دو، پوری زندگی تمہیں سکون دیتی رہوں گی۔ میں نے کہا اچھا آج رات میرے کمرے میں آنا، تمہارے ساتھ تو میری دوسری بہنیں بھی سو رہی ہوتی ہیں، عائشہ اور سلمہ، اس لیے میں تو یہاں نہیں آ سکتا، تم ہی آ جانا۔ اس نے کہا آج نہیں کل آؤں گی۔ میں نے کہا نہیں آج تم نے ہر حال میں آنا ہے، ورنہ میں آج تم اس پٹھان سے ملنے نہیں دوں گا، ساری رات جاگتا رہوں گا۔ اس نے کہا اچھا رات کو 1 بجے تمہارے پاس آؤں گی، 15 سے 20 منٹ تمہارے ساتھ رہوں گی، اور پھر وہ پٹھان آ جائے گا اور پھر میں اسے تھوڑی دیر باتھ روم میں ملوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر امی بھی کھانا بنانے کے لیے کمرے میں آئی۔ دوستوں اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئے قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔